प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता चित्रकूट में राजसभा पढ़ेंगे। चित्रकूट में राजसभा कविता कवि गुप्त के साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से ली गई है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, चित्रकूट नगर में राजसभा का आयोजन किया जाता है। अयोध्या से आए हुए राज परिवार के सदस्यों के साथ राम, सीता और लक्ष्मण सभी सभा में इस सभा के प्रयोजन को जानने के लिए उत्सुक हैं। प्रथम पद में हमने पढ़ा कि इस स्वर्णिम सभा में अत्यंत आत्मीयता से मेल मिलाप सभी का हुआ, पर एक भय वहाँ उपस्थित आमजन में व्याप्त था, और वो भय यह था कि इस सभा का प्रयोजन क्या है। श्री राम भरत से इस सभा का प्रयोजन जानना चाहते हैं। आज हम द्वितीय पद में भरत के आने का प्रयोजन पढ़ेंगे। दूसरा पद देखिए। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तद्भी क्या मेरा। तनु तड़प तड़प तख्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य भय किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। चित्रकूट की राजसभा में जब राम सभी के सामने भरत से अपने आने का प्रयोजन और मन की इच्छा पूछते हैं, तो भरत बड़े ही शालीन और शांत आचरण के साथ राम को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं है। अभिप्सित का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका तात्पर्य है इच्छा या मनोकामना। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे माता कैकेयी के सहयोग से अकंटक अर्थात कांटों रहित राज्य मिल गया है। अयोध्या का राज्य मुझे प्राप्त हो गया है। क्या अब भी मेरी कोई इच्छा ऐसी होगी जो शेष रही होगी। अर्थात माता कैकेयी के छल से मुझे बाधाओं रहित अयोध्या का राज्य मिल गया, और पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपने वन वन भटकते हुए वृक्षों के नीचे बसेरा पाया। इससे अधिक भला मेरी और क्या इच्छा हो सकती है। अरण्य का मतलब होता है वन। इन पंक्तियों में भरत का अपनी माता कैकेयी के प्रति व्यंग भी सामने आता है। आगे भरत कहते हैं, तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा। तनु का तात्पर्य होता है शरीर, और तप्त का तात्पर्य जलते हुए या दुखी होकर। भरत कहते हैं
पिता ने, हमारे तात ने आपके विरह में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, अपना शरीर त्याग दिया। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा? इसलिए हे आर्य, अब आप ही बताइए, क्या इस अभागे भरत के मन में कोई और इच्छा शेष रह गई होगी? अर्थात भरत कहते हैं, हे राम, अयोध्या का राजा बन जाने के बाद आपके वनों में वृक्षों के नीचे कुटिया बना लेने और पिताश्री द्वारा आपके विरह में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देने के बाद मेरे इस जीवन में कुछ भी इच्छाएं अब शेष नहीं रह गई, अर्थात मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है। भरत के इस कथन में एक वेदना है, एक पीड़ा है और कैकेयी के प्रति व्यंग है। हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा। आगे भरत कहते हैं कि हे भ्राता, आपको वनवास देने, पिताश्री के देवलोक गमन के अपमान को कमाने के लिए ही शायद मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। हनन का तात्पर्य है उपेक्षा, अपमान। भरत कहते हैं, यही नहीं, अपनी ही माँ की कुत्सित भावनाओं के कारण यह सब घटित हुआ। अतः उन्हीं के हाथों मुझे यह धिक्कारपूर्ण भावना सहनी पड़ रही है। अर्थात मेरी माँ ने ही मुझे इन बुरे कार्यों के लिए अपमानित, तिरस्कृत करवाया और आज मेरा पूर्णतः हनन हो गया है और इस हनन की जिम्मेदार मेरी अपनी स्वयं की माता है। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, आप ही बताइए कि हमारा जो हंसता खेलता परिवार था वह मेरी माता कैकेयी की इच्छाओं के और कुमंत्रणा के कारण नष्ट हो गया, तो अब कौन सा भाई रहा, मैं कौन सा आर्य और मेरी कौन सी इच्छा जीवित रह गई? भरत सीधे शब्दों में यहाँ कह रहे हैं कि हमारा घर परिवार नष्ट हो गया, तो इस संसार में शेष क्या रह गया? अर्थात कुछ नहीं। भरत कह रहे हैं कि जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इन पंक्तियों में भरत का निर्मल, कलुषता रहित, सरल स्वभाव और स्वयं को उल्हाना देना हमें सोचने पर विवश करता है। भरत के वचनों में राम के प्रति श्रद्धा का भाव दिखाई देता है और माता कैकेयी के प्रति व्यंग की भावना निहित है। अवतरण की भाषा संस्कृत में सरल, खड़ी बोली है। पद की तीसरी और पांचवी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। शैली प्रश्नमूलक है और आत्मव्यथा प्रकट करने वाली है। अगला देखिए, तीसरा पद, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल स्वर कैकेयी, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को।
सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। राम और भरत का संवाद चल रहा है। भरत श्री राम से निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। मैं इतने अपराधों का भोगी हूँ कि आज स्वयं से ही मुझे घृणा हो गई है और मैंने अपने आप से ही मुंह फेर लिया है। मैं स्वयं को अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहा हूँ। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। इसलिए हे प्रभु, आप स्वयं ही बता दें कि मेरी और क्या इच्छा है जो शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत का इतना आत्म निवेदनपूर्ण पश्चाताप देखने और सुनने के बाद श्री राम ने अपने भाई को पकड़कर खींचा और अपने हृदय से, अपने गले से लगा लिया और रोते हुए आंखों से अश्रुओं की वर्षा करते हुए भरत को सींचने लगे, उसे सांत्वना देने लगे। राम ने कहा कि इस गहरे हृदय की थाह किसको मिलेगी, क्योंकि इस हृदय को तो स्वयं जननी ही जान न पाई। जिस माँ ने, जिस कैकई ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया और उसके अंतर्मन को कभी पहचान ही नहीं पाई, फिर भला उसके गहरे हृदय की था कौन समझ पाएगा। अर्थात हे भरत, तुम्हारी था पाना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत दुर्लभ है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। राम और भरत के इस वार्तालाप को सुनने और देखने के बाद कैकई बोली कि हे राम, अगर यह सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं जान पाई, तो तुम अब देर न करो और शीघ्र ही अयोध्या को वापस लौट चलो। इस प्रकार शांत सभा कैकई के इस अटल स्वर को सुनकर हक्की बक्की रह गई। सभी उपस्थित जन चौंक गए कि रानी भला ऐसा कैसे कह सकती है। सबकी नजरें रानी कैकई की तरफ घूम गई। सबने रानी को देखा। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। जब सारी नजरें रानी कैकई की तरफ घूम गई और सभी ने रानी को देखा, तो इस समय वह विधवा कैकई ऐसे मलिन और कलुषित दिखाई दे रही थी मानो चांदनी अचानक कोहरे से ढक गई हो। तुषारावृता का तात्पर्य है हिम आच्छादित। विधुलेखा का तात्पर्य है चंद्रमा की किरण या चांदनी। इस पंक्ति को बच्चों फिर से देखिए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। जब सबने रानी को देखा तो रानी कैकई अपने वैधव्य में सिमटी हुई ऐसी लग रही थी जैसे कि चांदनी को कोहरे की मलिन चादर ने ढक रखा हो। संपूर्ण पद में भरत का भोलापन, राम की पवित्रता, सहृदय भावना तथा कैकई का पश्चाताप प्रकट हुआ है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों ने भाषा शैली को सरल और भावों के अनुरूप बना दिया है।
अंतिम पंक्ति में कैकई का स्पष्ट चित्र गुप्त जी ने बिंबात्मक आलंकारिक शब्दावली में खींचा है, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार समाहित है। पद्य की शैली भावात्मक संवाद शैली है। धन्यवाद।